के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के रमा एकादशी का महात्म्य आप सभी सुने। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वाके बिहारी लाल, हे कृष्ण भगवान, हमें कार्तिक मास की एकादशी के विषय में बताओ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो पहली एकादशी आती है तो उसका नाम है रमा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण उसकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में मुचकुंद नाम से एक बहुत ही विख्यात राजा हो चुके हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने इतना पुण्य किया कि जो चंद्रभागा नदी है वो उनकी पुत्री बनकर आई और अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने राजा चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय अपने ससुर के घर आया हुआ था और उसके ससुर के घर पे एक नियम था कि जब भी एकादशी आती थी तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाते थे कि कोई भी भोजन नहीं करेगा। और राजा का आदेश मानकर उसकी सारी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। कोई भी ऐसा नहीं होता था जो एकादशी का व्रत ना रखे। यहाँ तक कि अपने घर के जीव जंतु जानवरों को भी लोग भूखा प्यासा रखते थे, जिससे उनका एकादशी व्रत संपन्न हो सके। अब उस राजकुमार को बड़ी चिंता होने लगी। अपनी पत्नी से कहता है कि प्यारी चंद्रभागा, मुझे बता मैं क्या करूं, बता मैं किस प्रकार से व्रत करूं। तो चंद्रभागा कहती है कि यदि आप व्रत नहीं करोगे तो बहुत निंदा होगी, सब कहेंगे पता नहीं कैसा पति है, इसने व्रत ही नहीं रखा। अब अपनी पत्नी के कहने पर उस राजकुमार ने व्रत रखा, किंतु व्रत के नियम कठोर होने के कारण और उस राजकुमार को व्रत का अभ्यास ही नहीं था, इस वजह से बेचारा बहुत परेशान हुआ। दिन में भी भूखा रहा, रात को जो भगवान का भजन करना था, भूख प्यास के मारे भगवान का भजन हुआ नहीं, अभी तो उसके प्राणों का अंत हो गया। राजा ने बड़े ही दुख से उसका अंतिम संस्कार किया। वह जो राजकुमार था उसने व्रत रखा था, उसका बहुत पुण्य बढ़ गया था और पुण्य बढ़ने के कारण वो एक ऐसे स्थान पर राजा बन गया जहाँ पर सभी देवी देवता निवास करते थे। मंदराचल के शिखर पर देवपुर को प्राप्त हो गया, वो देवता बन गया और ऐसी शोभा पाने लगा। पहले था शोभन, किंतु अब शोभा पा रहा है कुबेर की भांति। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए और उन्हें वहां पर वो राजा का जमाई दिखाई दिया। राजा के जमाई को देखकर बड़े प्रसन्न हुआ वो ब्राह्मण। शोभन भी उस ब्राह्मण को आया जानकर शीघ्र ही आसन से खड़ा हुआ, उन्हें प्रणाम किया तथा अपनी पत्नी का हालचाल पूछा, सारे नगर की कुशल पूछी। तो सोम शर्मा ने सब कुछ बताया कि वहाँ तो बहुत कुशल है। यह तो बड़े अद्भुत और आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने देखा भी नहीं होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तो वो शोभन कुमार कहता है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत पालन करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मण, मैंने व्रत तो रखा किंतु व्रत श्रद्धाहीन होकर रखा, मेरे मन में श्रद्धा भावना नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि राजपाट तो मिल गया लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई भी पुण्य का कार्य जब हम मन से नहीं करते तो उसका जो पुण्य लाभ होता है, जो पुण्य फल होता है, वो स्थिर नहीं होता। इसीलिए कभी भी कोई पुण्य का काम करो तो सच्चे हृदय से करो, आत्मा से करो। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृतांत बताइएगा। शोभन की सारी बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण अपने राजा के नगर में गया और वहां जाकर जो राजकुमारी विधवा जैसा जीवन जी रही थी उसको सारी बात बताई। सोम शर्मा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उसके सुंदर नगर का भी अवलोकन किया है। वह उसे अस्थिर बताते थे, अब तुम उसे स्थिर बनाओ। तो चंद्रभागा कहती है कि मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए। वहां ऋषि के मंत्रों की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त करी। तत्पश्चात वह अपने पति के पास पहुंची और बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। अपनी पत्नी को देखकर भी वह राजकुमार शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने सिंहासन पर बिठाया और चंद्रभागा से कहा कि मेरा यह राज्य स्थिर नहीं है। तो चंद्रभागा कहती है, हे नाथ, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। पिता के घर में रहते हुए जब मेरी अवस्था 8 साल की थी, तब से लेकर अब तक मैंने जो भी एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो भी पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार से मनोवांछित वैभव तथा समृद्धिशाली यह नगर हो जाएगा। निरीक्षण इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से भूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक मात्रा में बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी शुक्ला पक्ष की भी है। उसमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। यह कथा आप सभी ने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय